हिमालय के ऊपर से सूरज की किरणें झांक रही थी। सुनहरी रोशनी से पूरी घाटी नहाई हुई थी। चिड़ियां गा रही थीं। गांव में जिंदगी शांत थी। किसी को भी आने वाली आफत का अंदाजा नहीं था। बच्चे खेतों में खेल रहे थे। किसान अपनी फसलों की देखभाल कर रहे थे। हवा ताजी थी, खिलते हुए चमेली की खुशबू से सराबोर। यह एक साधारण जीवन था जो बाहरी दुनिया की अराजकता से अछूता था। देवी नाम की गांव की मुखिया, एक झुर्रियों वाली लेकिन बुद्धिमान महिला, अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। प्रकृति के साथ सामंजस्य का भाव था। सुबह की शांति एक भ्रामक माया थी। एक गांव वाला अपनी झोपड़ी से बाहर लुढ़क गया। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा था। उसकी त्वचा, जो कभी स्वस्थ भूरी होती थी, एक परेशान करने वाले लाल रंग में बदल गई थी। गांव में दहशत फैल गई। औरतें चीखने लगीं। मर्द इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए। देवी अपनी शांति भंग होते देख बीमार आदमी के पास पहुंची। गांव ने ऐसी बीमारी पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी त्वचा के नीचे आग जल रही हो, जो उसे गुस्से से लाल कर रही हो। उसकी सांसें उथली थीं। हर एक सांस जिंदगी की जद्दोजहद थी। तेज और शक्तिशाली डर जंग की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। ये अजीब बीमारी क्या थी? ये कहां से आई थी? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लाल रंग की बीमारी फैल गई। एक एक करके गांव वाले बीमार पड़ने लगे। हवा, जो कभी हंसी से भरी होती थी, अब डर और निराशा की फुसफुसाहट लिए हुए थी। गांव का वैद्य, बूढ़ा और अनुभवी, हैरान था। उसकी जड़ी बूटियां और औषधियां कोई राहत नहीं दे रही थीं। प्लेग एक भूखे जानवर की तरह अपने शिकारों को बेरहमी से निगल रहा था। डर शक में बदल गया। पड़ोसी एक दूसरे से बचने लगे। बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। कभी जीवंत समुदाय अब बीमारी और अविश्वास से बिखर गया था। मदद की गुहार निकटतम शहर तक भेजी गई, लेकिन जवाब निराशाजनक थे। लाल प्लेग ने कहीं और भी दस्तक दे दी थी, जिससे मौत और वीरानी का सिलसिला शुरू हो गया था। कई दिनों बाद दो लोग पहुंचे। डॉ आनंद, शहर का एक युवा चिकित्सक। उसकी आंखों में डर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उसके साथ एक रहस्यमय पथिक था, जिसे केवल कबीर के नाम से जाना जाता था। कबीर अपने अनुभवी चेहरे और तीखी निगाहों से हवा में छाए डर से बेफिक्र लग रहा था। वह लगभग अलौकिक शांति के साथ चलता था। गहरी निगाहों से सब कुछ देखता था। डॉ आनंद अपनी मेडिकल किट के साथ तुरंत बीमारों की जांच करने लगे। अजीब लक्षणों को देखकर उसकी भौहें तनी हुई थी, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस बीच कबीर गांव में घूमते रहे, ग्रामीणों से बात करते रहे। उनके सवाल गूढ़ थे। उनकी निगाहें कुछ नहीं चूक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ढूंढ रहा हो, लेकिन क्या? आनंद ने अथक प्रयास किया, लेकिन प्लेग ने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। बीमार और बिगड़ते गए। निराशा ने उन पर हावी होने की धमकी दी। कबीर ने एक अजीब सुझाव दिया, लाल निशान का पालन करें। हैरान डॉ आनंद कबीर के पीछे हो लिए। उन्हें चमकीले लाल फूलों का निशान मिला। उनकी पंखुड़ियां गहरे, परेशान करने वाले लाल रंग से सनी हुई थीं, जो जंगल के अंदर तक जाती थीं। जंगल, जो आमतौर पर जीवन से भरपूर होता था, भयानक रूप से शांत था। हवा एक अजीब मीठी गंध से भरी हुई थी। लाल फूल एक अप्राकृतिक ऊर्जा के साथ धड़कते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे जितना गहराई में जाते गए, निशान उन्हें एक समाशोधन की ओर ले जाता गया। और वहां बीच में एक शानदार प्राचीन वृक्ष खड़ा था। उसके पत्ते झिलमिलाते हुए, उसकी छाल लाल रंग की एक बीमार छाया थी। प्रकृति का प्रकोप। प्राचीन वृक्ष एक भयानक चमक के साथ धड़क रहा था। इसकी जड़ें मोटी और उलझी हुई पंजों की तरह फैली हुई थीं।
एक ऐसी भाषा में रहस्य फुसफुसाते हुए जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। जमीन हिल गई। जंगल में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रकृति, ऐसा लग रहा था, क्रोधित थी और यह उसका प्रतिकार था। पर क्यों? और वे इसे कैसे रोक सकते थे? आशा की एक किरण, कबीर बोले। उनकी आवाज धीमी और स्थिर थी। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है। पेड़, प्रकृति का रक्षक, संक्रमित है। प्लेग को रोकने के लिए हमें इसे ठीक करना होगा। उसने जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी थैली निकाली और उन्हें कुचलना शुरू कर दिया। उनकी सुगंध तेज और अपरिचित थी। आनंद देखते रहे। उनके भीतर संदेह और आशा का मिश्रण चल रहा था। साथ में उन्होंने प्राचीन वृक्ष के नीचे एक अनुष्ठान किया। उनकी आवाजें एक स्वर में मंत्रमुग्ध कर रही थीं। उनके आंदोलन समकालिक थे। हवा ऊर्जा से खिल उठी। जैसे ही आखिरी मंत्र फीका पड़ा, पेड़ से एक अंधी रोशनी निकली। डॉ। आनंद ने अपनी आंखों को ढाल लिया। जब उसने फिर से देखा तो उसका हृदय आशा से उछल पड़ा। चमक फीकी पड़ रही थी। एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन। प्राचीन वृक्ष अभी भी खड़ा था। उसकी चमक मंद पड़ गई थी। उसका लाल रंग फीका पड़ गया था। हवा हल्की, साफ महसूस हुई। जंगल अब चुप नहीं रहा। पक्षियों के गीत की आवाज से जीवंत हो उठा। आनंद कृतज्ञता और विस्मय से भरे चेहरे के साथ कबीर की ओर मुड़े। आप कैसे जानते थे? तुम कौन हो? उन्होंने आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा। कबीर मुस्कुराए, एक जानकार मुस्कान जिसमें सदियों की बुद्धि समाई हुई थी। पृथ्वी सुनने वालों को अपने रहस्य बताती है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। वह जाने के लिए मुड़ा। उसका सिलहूट जंगल में विलीन हो गया। डॉ। आनंद ने उसके पीछे पुकारा, लेकिन कबीर जा चुका था। एक प्रेत की तरह गायब हो गया। जवाब से ज्यादा सवाल पीछे छोड़ गया। 9वां भाग, अदृश्य दुश्मन। डॉ। आनंद गांव लौट आए। बीमार ठीक हो रहे थे। लाल प्लेग कम हो रहा था। राहत ने उन पर पानी फेर दिया, लेकिन भ्रम बना रहा। उसने कबीर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों की जांच की, लेकिन वे उन सभी से अलग थीं जो उन्होंने देखी थीं। उनके गुण चौंकाने वाले थे। उनकी क्षमता आधुनिक चिकित्सा की व्याख्या से परे थी। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया है। कबीर का क्या मतलब था? किस अदृश्य शक्ति ने प्लेग का कारण बना? उसने बीमारी को तो ठीक कर दिया था, लेकिन उसकी उत्पत्ति का रहस्य बना हुआ था। आनंद जानते थे कि हो सकता है कि उन्हें कभी सभी जवाब न मिल पाएं, लेकिन वह इस ज्ञान को अपने साथ लेकर चलते थे कि मानवीय समझ से परे ताकतें खेल रही हैं। भाग्य का एक मोड़। जैसे ही जीवन सामान्य हुआ, एक अद्भुत खोज हुई। लाल प्लेग की खबरों से आकर्षित होकर एक शोध दल पहुंचा। उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। जंगल में गहरे छिपा हुआ, प्राचीन वृक्ष के नीचे छुपा हुआ एक गुप्त प्रयोगशाला थी। इसकी गहराई में उन्हें गलत हुए प्रयोगों के सबूत मिले। ऐसा प्रतीत होता था कि दुष्ट वैज्ञानिकों का एक समूह पौधे के जीवन में हेरफेर कर रहा था। अधिक लचीला, अधिक उत्पादक जैव इंजीनियर फसलों की एक नई किस्म बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उनका प्रयोग उल्टा पड़ गया था। उन्होंने अनजाने में एक वनस्पति प्लेग फैला दिया था, एक लाल रंग का कहर जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने की धमकी दी थी। लाल प्लेग कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मानव निर्मित आपदा थी। प्रकृति के नाजुक संतुलन के साथ छेड़छाड़ के अनपेक्षित परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है।